रखो फ़ोन रखो, फ़ोन रखो। बॉम्ब फटना शुरू हो गया। बॉम्ब फट रहा, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ही इज़ कंसोलिंग अस। सिचुएशन वो नहीं हुई। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, 1 सप्ताह हो गया है। एंड द रीज़न इज़ दैट आई वॉज़ लिविंग इन जम्मू। माई हस्बैंड इज़ एन आर्मी और हमारा जो कंटोनमेंट है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से जो है वो एकदम सटा हुआ है। तो बेसिकली जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, तो वी वी आर नोइंग कि ऑब्वियसली इंडिया जो है वो रिवेंज लेगा। और पता इसलिए भी था क्योंकि हमारा जो है वो काफ़ी दिनों पहले से ही मॉक ड्रिल जो है वो स्टार्ट हो गया था, ब्लैकआउट होना शुरू हो गया था। और किस तरीके से खुद को सेव करना है वो हम लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा था। बट मैं आई वॉज लाइक इन पैनिक सिचुएशन। जब स्टार्टिंग में होने लगा तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि एक काम करो, मैं चली जाती हूँ, आई कांट। मुझे डर लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट लाइक माई हस्बैंड वॉज वेरी कूल। वो बोले कि नहीं, ऐसा वॉर वगैरह तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पहले हुआ था और ऐसा कोई भी आसार नहीं लग रहा था कि कुछ मतलब इस तरीके से इंसिडेंट होगा। नाउ जब ऑब्वियसली ये सारे कुछ तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे थे, तो आउट ऑफ सडन 6 मई को जब ड्रोन जो है अटैक हुआ था पंजाब में, तो हम घबरा गए थे। और हमको समझ में आ गया था कि अब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन बॉर्डर, तो कहीं ना कहीं वो आएगा ही आएगा हमारे पास। तो 6 में तो चलो कुछ नहीं हुआ, ब्लैकआउट रहा, सायरन बजता रहा कानों में, हम मॉक ड्रिल करते रहें, वो हो गया। 6 मई जो है वो हमारे यहाँ पर बॉर्डर्स में कुछ नहीं हुआ था, वो हुआ था पंजाब के साइड में। अब है 7 मई का। 7 मई जो था हमारा मॉर्निंग से शुरू हुआ था सायरन बजना। मीन्स कंटिन्यूसली सायरन बज रहा था, ब्लैकआउट हुआ जा रहा था और हम लोगों को मॉक ड्रिल सुनाई दे रहा था, मतलब मॉक ड्रिल सिखाया जा रहा था। तो उस दिन भी हम लाइक शाम में घूम के आए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा घूम नहीं रहे थे, बट जस्ट बिकॉज आई वाज लिविंग इन ग्राउंड फ्लोर, तो मैं थोड़ा सा बाहर तक लेके गई थी बच्चों को। और हमारे जो कंटोनमेंट में सब कुछ लगाया जा रहा था, लाइक सैंड बैग लगाया जा रहा था, आर्मी पर्सनस हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराया जा रहा था। तो वैसा माहौल बना हुआ था थोड़ा डर का। तो हम थोड़ा सा, मैं बस थोड़ा सा लेकर गई थी बाहर तक, और फिर उसके बाद वहाँ से सायरन बजना शुरू हो गया कि सारे लोग अपने घर चले जाओ। तो आई थिंक 4 o'clock, मैं 7 मई का बता रही हूँ, तो 4 o'clock के आसपास सायरन बजा। सुबह से तो बज रही थी, आफ्टरनून में एक बार बजा था 2 बजे के आसपास, फिर रुक गया था। वी आउट ऑफ सडन 4 बजे सायरन बजा एंड कंटिन्यूसली 4 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक सायरन बजता ही रहा। हर कुछ कुछ मिनट के बाद बज रही थी सायरन, क्योंकि वो अलर्ट कर रहे थे और सबको बोल रहे थे घर जाओ, घर के अंदर जाओ। माइक लाउड स्पीकर से सारे बच्चे जो वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे उनको भेजा जा रहा था कि घर जाओ, अपने घर जाओ, घर में रहो। और हम लोग 4 बजे से ही ब्लैकआउट हो गए थे। आई थिंक लाइट भी काट दिया था। फिर ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से हो रहा था ये सब चीज़, तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए नॉर्मल सा लग रहा था कि ठीक है ब्लैकआउट हो गया, सायरन बज रहा है, हमारे डेली रूटीन में वो सब शामिल हो गया था। आई वॉज इन किचन 7 में मैं किचन में थी। और मुझे याद है मुझे पानी प्यास लगा था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि फ़ोन का जो लाइट होता है, नॉट टॉर्च, फ्लैश लाइट नहीं, जो सामने ये जो लाइट दिखता है ये हल्का सा ऑन करो, जो थोड़ा लाइट जो दिख रहा है उस वो मुझे दिखा दो, मैं पानी पी के आती हूँ। अराउंड 8 o'clock हो रहा था, तो हम लोग गए। मैं ग्लास में पानी निकाल रही थी, तभी प्रणव के एक वन ऑफ हिज फ्रेंड जयपुर से, उनको कॉल किया ऑब्वियसली पूछने के लिए कि अभी कैसा हाल चाल है वहाँ। तो एज ए ड्रोन अटैक वगैरह हुआ नहीं है, तो वो कॉल में आए, वो बात कर रहे थे और मैं पानी पी रही थी। पानी ले लिया था तो लाइट की ज़रूरत नहीं थी, ब्लैकआउट था पूरा। मैं पानी पी रही थी एंड सडनली एक ड्रोन जो है वो अटैक हुआ, ब्राम से आवाज़ किया एंड आई वॉज इन पैनिक सिचुएशन। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मुझे प्रणव फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, बॉम्ब फटना शुरू हो गया है, अटैक होना शुरू हो गया है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई थिंक विद इन अ सेकेंड 9 से 10 जो है, आई थिंक 9 से 10 मैं कम ही बोल रही हूँ,
बहुत सारे ड्रोन अटैक जो है वो कंटिन्यूसली होते रहे। ऊपर ऊपर फ्लोर सायरन बजता रहा, इतना इतना ज़ोर का सायरन बजना शुरू हो गया था, ड्रोन अटैक होना शुरू हो गया था। एंड जितने भी ऊपर में जो रह रहे थे लोग वो फट 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 कर नीचे आए, दरवाज़ा ठोकना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन ग्राउंड फ्लोर। तो सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था ऐसा कुछ होगा तो सीधा ग्राउंड फ्लोर में आना है। एंड लाइक द इंसिडेंट वॉज, my 5 years old son, he got so scared। वो इतना बदमाशी करता है। उस दिन जैसे ड्रोन अटैक हुआ एंड आई स्टार्टेड स्क्रीम, बॉम्ब फट रहा, बॉम्ब फट रहा, बॉम्ब फट रहा, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। द फियर गोज। वो चुपचाप बैठ गया बेड के नीचे। ही वॉज कम्प्लीट साइलेंट। जो बच्चा इतना बदमाशी करता है, he was in numb, he was shaking literally, we were shaking, but he was just 5 years old son, and thank God my 1 year old son was sleeping at that time। उसे कुछ भी नहीं पता, वो सो रहा था अपना चुपचाप बेड में। लोग आए, 2-3 लोग हमारे घर में आए, बहुत सारे लोग थे, उनके घर पे भी चले गए। एंड हम नीचे बैठे हुए थे बेड के नीचे, एंड वी वर लिटरली शेकिंग। प्रणव कॉल में था, वो जब ड्रोन अटैक हुआ तो वो डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स कॉल जो है वो कनेक्ट हुआ। मैं कॉल लगा रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली कॉल लगा रही हूँ, ड्रोन अटैक हो रहा है ऊपर से और मैं कंटिन्यूसली कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉट रीचेबल बोल रहा था, नॉट रीचेबल बोल रहा था। और मैंने आफ्टर 5 मिनट जब कॉल लगा तो मैंने सबसे पहले अपनी दीदी और जीजू को लगाया जो दिल्ली में थे। एंड आई स्टार्टेड लाइक, हम मर जाएंगे, बॉम्ब गिरना शुरू हो गया, बॉम्ब गिरना शुरू हो गया। एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन मी, तुम प्रणव को फ़ोन दो, तुम प्रणव को फ़ोन दो। मैंने प्रणव को फ़ोन दिया। उसने कामली, ऑब्वियसली ही इज़ अ सोल्जर, वो उनको इन सब चीज़ों की हैबिट होती है, वो कहीं ना कहीं मेंटली इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं, बट वी आर नॉट। तो उसने कामली बहुत अच्छे से मेरी दीदी और जीजू को मतलब एक्सप्लेन किया। बीच में क्या था, जब ये सब हो गया तो ड्रोन जो अटैक है वो रुक गया था। उस टाइम पे फिर कनेक्ट हो गया था फ़ोन और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया है, आप टेंशन मत लो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्वियसली हमारी जो आर्मी है, हमारा जो एयर डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं पता चल गया था कि कोई भी ड्रोन अटैक हुआ है लेकिन कोई गिरा नहीं है, वी ऑल आर सेफ। क्योंकि कहीं भी एम्बुलेंस का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था आसपास और लोगों के चीखते चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। तो हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई थे कि कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। जो फर्स्ट ड्रोन अटैक था दैट वाज वेरी क्लोज, दैट वाज टू क्लोज। जब वो फटा, I thought, we thought we are going to die, we are literally going to die। बट ठीक है, कंटिन्यूसली गिरता रहा, अटैक होता रहा ड्रोन का। फिर रुक गया था, हमने बात किया एंड लाइक दीदी जीजू यही बोले कि अगर ट्रेन चल रही है और अगर ऐसा कुछ है तो भेज दो इनको कैसे भी करके घर भेज दो। तो उसी टाइम पे ऑब्वियसली हम लोग इतने शॉक पोजीशन में थे क्योंकि थोड़े देर के बाद ड्रोन गिरना शुरू हो गया था और कभी सामने गिर रहा था, कभी थोड़ा दूर गिर रहा था, कभी सामने गिर रहा था, कभी थोड़ा दूर गिर रहा था। और हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम था। ऑब्वियसली बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। एक तो वो सायरन बजना, जितने बार गिरना शुरू हो रहा उतने बार सायरन बज रहा था। और जैसे सायरन बज रहा था जान जो है वो गले पे आ रहा था। मतलब इट वॉज इन सच अ बैड सिचुएशन, इट वॉज वेरी बैड सिचुएशन। इट वॉज लाइक वी ऑल वे मेंटली डिस्टर्ब्ड समवेयर। मेरा 5 साल का बेटा इतना डर गया कि उसने टॉयलेट कर दिया अपने पैंट में, लिटरली डर के मारे। ही वॉज क्राइंग। हमने उसको शांत करवाया और उसके बाद रुक गया था, ड्रोन अटैक जो है वो रुक गया था। हमने उसको शांत कराया और उसको बोला कि तुम सो जाओ।
कैसे कैसे करके मुझे लगता है 10-15 मिनट में कांपते कांपते वो सो गया। उसको मैंने बोला कुछ खा लो, उसने नहीं खाया, उसने कुछ भी नहीं खाया। वह नहीं, मतलब वो इतना शॉक्ड में था कि उसने नहीं खाया कुछ भी, वो सो गया। ऑब्वियसली ड्रॉन अटैक जो था वो कंटिन्यूसली काफ़ी देर के लिए गिरा अटैक हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। पर हम इतने ज़्यादा डरे हुए थे, मतलब आई कैंट एक्सप्लेन यू कि हम किस लेवल का डरे हुए थे। एंड कॉल पे कॉल आ रहा था मेरे घर से, दीदी को बताया, भाई का कॉल आने लगा, मेरे जीजू कॉल कर रहे थे कंटिन्यूसली, प्रणव के काफ़ी फ्रेंड कॉल किए, प्रणव का जो भाई है वो उसका भी कॉल आया। मतलब वो जो मंजर है एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, कितना डरावना मंजर था, इतना गंदा सिचुएशन था, बहुत ही गंदा सिचुएशन था। एंड उसके बाद फिर हम 2 बजे तक जगे हुए थे, भी रुक गया था ड्रोन अटैक जो है वो रुक गया था। 8 बजे से शुरू हुआ एंड देन उसके बाद वो रुक गया था। फिर रात में हुई नहीं ड्रोन अटैक। फिर हम सोचे कि चलो सो जाते हैं। 2 बजे हम सोने चले गए। जब हम 2 बजे सोने गए तो आई थिंक 3:30 बजे के अराउंड फिर से सायरन बजा है। एंड सायरन बजने के बाद वी वेयर लाइक नॉट इन कंट्रोल। आज भी सायरन की आवाज़ से डर लगता है। फिर से 3:30 बजे के अराउंड सायरन बजा है। ब्लैकआउट ऑब्वियसली, तभी ब्लैकआउट मतलब कि हम लोग सारे लोग ब्लैकआउट में थे, पर लाइट दे दिया था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, तो हमने फ़ैन चलाया हुआ था। तो 3:30 बजे के अराउंड लाइट काट दिया गया। कंटिन्यूसली सायरन बज रहा है, कंटिन्यूसली सायरन बज रहा है। सारे लोग ऊपर से नीचे आ गए, कुछ हमारे घर में आए, कुछ बगल वाले घर में, कुछ बगल वाले घर में, ऐसे कहते कहते जितने भी नीचे रहते सब लोग एडजस्ट कर गए। फिर 4 बजे से ड्रोन अटैक होना शुरू हुआ। नॉट ओनली ड्रोन अटैक, बहुत सारी फायरिंग का भी आवाज़ आ रहा था। आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड ऑफ दैट। बहुत ज़ोर ज़ोर का आवाज़ आ रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर का आवाज़ आ रहा था। और वो कंटिन्यूसली चला, आई थिंक 5:30-6 बजे तक वो चला है। रुक रुक के ड्रोन अटैक हो रहा था, लेकिन जो फायरिंग हो रहा था वो कंटिन्यूस फायरिंग हो रहा था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती क्या सिचुएशन था। तब तक जीजू जो है उन्होंने टिकट बुक कर दिया, ट्रेन का किया जम्मू से दिल्ली, और फिर दिल्ली से फ़्लाइट किया था मेरे घर तक। सुबह उठे, ऑब्वियसली उठे हुए थे 5:30 बजे तक कंप्लीट, मतलब दिन में वो ऑब्वियसली दिन में तो कोई अटैक होता नहीं है, तो 5:30 बजे तक ड्रोन अटैक हुआ है और फायरिंग हुई है। उसके बाद मैं उठी सुबह, ब्लैकआउट था, लाइट कटा हुआ था, कैसे कैसे करके सामान पैक करना शुरू किया। वी वर नॉट इन सिचुएशन, और उस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड को ऑफिस ऑब्वियसली उनको जाना था, बिकॉज हिज सोल्जर, हिज आर्मी पर्सन। घर पे बैठे हुए नहीं रहना था, तो उनको अपनी यूनिट जाना था। वो सुबह सुबह यूनिट के लिए निकले हैं। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। आई वॉज इन एक्चुअली पैनिक सिचुएशन। माई 5-year-old सन वॉज इन पैनिक सिचुएशन। और रहा नहीं गया। जल्दी जल्दी हमने पैकिंग किया, जो पैकिंग हुआ, जैसा पैकिंग हुआ, जितना समझ में आया पैकिंग किया। फिर उसके बाद पता चला कि बहुत सारे हमारे जो आर्मी है वो बस 2 बजे बस भेज रहे थे, सारे फैमिली को भेज रहे थे फोर्सेस के साथ। पर ऑब्वियसली मेरा ट्रेन किया हुआ था, और जब मैं मूव की हूँ ट्रेन से, उससे पहले भी एक वंदे भारत स्पेशल जम्मू से भेजा गया था कि जिनको जाना है वो चले जाए दिल्ली तक। उसके बाद हमारी ट्रेन थी।
एंड इट वाज 8th ऑफ मे एंड 8th ऑफ मे सुबह कुछ भी नहीं हुआ। मैं मॉर्निंग में हम लोग निकले थे, मेरी ट्रेन थी 3:30 बजे के आसपास। मैं 3:30 बजे के आसपास निकल गई। मैं, मेरे 2 बच्चे 5 years ओल्ड सन एंड 1 year ओल्ड सन, मैं लेकर हम लोग निकल गए। मेरे हस्बैंड ने चढ़ा दिया था ट्रेन में। फिर जैसे रात के अराउंड 8 बजा, मैं उससे पहले ही कॉल की। मैं बोली कि आज क्या हुआ? बोली कि हाँ ब्लैकआउट रखा गया है, पर देखता हूँ शायद आज ना ड्रोन अटैक हो। तो ठीक, कहीं ना कहीं मतलब एक हो रहा था कि 8 बज रहा था, रात का 8 बज रहा है, और जो फियर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अजीब सा फियर बढ़ रहा था। एक तो सायरन की आवाज़, अरे बै बै बै, जो सायरन की आवाज़ थी वो अब तक स्टिल कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। मैं जब कॉल की अपने हस्बैंड को, कॉल नहीं लग रहा है। आई वॉज इन ट्रेन 8 बजे के अराउंड। मैंने कॉल किया अपने हस्बैंड को, कॉल लग नहीं रहा था। मैंने अपने सामने, मुझे लगा शायद मेरे फ़ोन से नहीं लग रहा है, मैंने सामने वाले से मांगा कि आप मुझे फ़ोन दो, अपना फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे बात करना है मम्मा। एंड देन मैंने कॉल लगाया। आई थिंक 5-10 मिनट्स के बाद कॉल लगा होगा। एंड जो वहाँ सामने से आवाज़ आया, दैट वाज मोर शॉकिंग फॉर मी। ही सेड कि अच्छा हुआ तुम लोग चले गए, बहुत अच्छा हुआ तुम लोग चले गए। आज ड्रोन अटैक के साथ साथ कुछ और भी हुआ है, लाइक आज ड्रोन अटैक के साथ शायद कुछ और भी हुआ था, क्योंकि जो आवाज़ आई थी ना वो इतनी लाउड थी और ऐसा लग रहा था मेरे सर के ऊपर फटा है। और इतनी लाउड वॉइस थी कि कान अब भी मेरा दर्द हो रहा है सुनने। माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी, बोले कि उस दिन मैं खुद पलंग के नीचे घुस रहा था डर के मारे। एंड उस दिन में कंटिन्यूसली ड्रोन अटैक हुआ है, काफ़ी ड्रोन अटैक हुआ है। अगर मैं 20-25 बोलूँगी तो बहुत ही कम है। उस दिन मोर देन, पता नहीं, कोई लोग बोल रहे थे मोर देन 100, मोर देन 50, आई डोंट नो। बहुत ड्रोन अटैक हुआ था और सबसे ज़्यादा हुआ था एयरपोर्ट में। उस दिन जम्मू का हालत ख़राब था, बहुत ड्रोन अटैक हुआ था। बट हाँ, समवेयर एवरीबडी वॉज कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द इंडियन आर्मी कि कुछ नहीं होगा। पर हम इंसान है ना, डर लगता है। मैं बच्चों को लेके मूव कर रही हूँ, बट माई हस्बैंड वॉज इन वाटर एट दैट टाइम। एंड थैंक्स टू अवर इंडियन आर्मी कि आपने कुछ भी नहीं होने दिया। एंड देन कैसे भी करके आई रीच दिल्ली। मेरी दीदी मुझे लेने के लिए आई। जो चार्ज है वो लो हो गया था, तो एयरपोर्ट में सॉरी ट्रेन में दीदी लेने के लिए आ गए थे, दीदी एंड जीजू। 8 मई का बात है ये। हम स्टे किए थे एक दिन दीदी के घर पे। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि जैसे मैं घर पहुंची उनके, तो उनके घर में पता नहीं आसपास कहीं म्यूज़िक बज रहा था। मैं गॉट सो मच स्केयर्ड। मैंने दीदी को क्या बज रहा है दीदी, क्या क्या हो रहा है? शी सेड कि म्यूज़िक बज रहा है, कुछ नहीं है, सो जाओ। मैं सो गई। ऑब्वियसली पूरी रात तो नींद नहीं आया, क्योंकि इतना गंदा सिचुएशन था। इंस्टाग्राम में देख रही थी मैं, न्यूज़ में तो आई डोंट बिलीव इन न्यूज़ तो आधा फेक चीज़ दिखा रहा था। बहुत सारी न्यूज़ मुझे इंस्टाग्राम से मिल रहा था, इंस्टाग्राम में देख रही थी। कंटिन्यूसली मैसेज करते रही अपने हस्बैंड को। मैं बोली कनेक्ट रहो मुझसे। मैं बस टेलिंग कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
एंड देन 8 बजे शुरू हुआ था, 7 मई को भी 8 बजे शुरू हुआ था, 8 मई को भी 8 बजे शुरू हुआ, बीच में रुक गया। एंड देन वैसे ही 3:30 बजे का स्केड्यूल शुरू हुआ 7 मई का भी, और 8 मई का भी सेम चीज़ हुआ। टाइमिंग एकदम सेम था दोनों दिन का। 8 मई को वापस से 3:30 बजे के आसपास सुबह साइरन बजी है। मैं जगी हुई थी। मुझे पता था कि जब सुबह टाइमिंग सेम हुआ था, शाम को भी टाइमिंग सेम होने वाला है। उसके बाद मैंने मैसेज किया एंड इस सेट कि हाँ, ड्रोन अटैक वापस शुरू हो गया है एंड फायरिंग वगैरह वापस से शुरू हो गया है, बट यू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ही वॉज कंसोलिंग मी कंटिन्यूसली इन द फोन। बट ये बात हर एक फौजी वाइफ को पता है जिनके हस्बैंड बॉर्डर में होते हैं कि हाउ मच ही इज कंसोलिंग अस। सिचुएशन वो नहीं होता है। भले मी एंड माई चिल्ड्रन वो सेफ फ्रॉम दैट सिचुएशन, बट स्टिल जो ओपन सिंदूर हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, माई सिंदूर वॉज फाइटिंग देयर इन अ बॉर्डर। वो कितना भी कंसोल कर ले, बट ऑब्वियसली होता नहीं है। मैं सोई नहीं, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली कनेक्टेड रही एंड ही वाज टेलिंग कि कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, आई जस्ट ट्रस्ट इन अवर इंडियन आर्मी एयरबेस, कुछ नहीं होने वाला। एंड थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे दिल्ली से मेरा एयरपोर्ट था, फ्लाइट था। मैं निकल गई। दीदी, मेरा भाई भी आया हुआ था, वो भी दिल्ली में ही है। इन सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिया। मैं गई, मैंने फ़्लाइट पकड़ा। फ़्लाइट जो थी वो भी डिले हो गई थी 1.5 घंटे के लिए। कैसे तैसे मैनेज किया। जब मैं रांची पहुंचने वाली थी, रांची पहुंचने में आई थिंक हाफ एन आवर बाकी था, तब मैसेज आता है, फ्लैश करता है कि पाकिस्तान हैज़ अनाउंस सीज़ फायर। मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो रिलैक्सेशन फील हुआ था, जो रिलीफ फील हुआ था उस टाइम पे। बट स्टिल आई डोंट ट्रस्ट देम, इवन नोबडी ट्रस्टेड देम। मुझे वो न्यूज़ मिल गया था पर ट्रस्ट नहीं हुआ। कैसे तैसे करके घर आई। पापा मम्मी आ गए थे एयरपोर्ट में लेने के लिए। आई रीच्ड होम। प्रणव कॉल्ड मी एंड सेड कि आज भी ब्लैकआउट रखा, बट रिलैक्स करो, सीज़ फायर हो गया है, कुछ भी नहीं होगा। और हम जहाँ पर रहते हैं, मेरे मम्मी पापा का जो घर है उसके सामने एक पैलेस है जहाँ पर शादी वगैरह होती है। मतलब स्टोरी बहुत। रात के 12 बज रहा था, बहुत टायर्ड था बॉडी। कैसे तैसे करके 2 बच्चे को लेकर आई थी, एक 5 साल का, एक साल का। दोनों काफ़ी ओवर एक्टिव है बच्चे, आप जानते हो कितने ओवर एक्टिव होते हैं। बहुत मुश्किल से लेकर आई दोनों को। बहुत थका हुआ था शरीर। मैं सो गई थी। आउट ऑफ सडन 12 बजे बारात आई होगी एंड बम जो है, क्रैकर्स फूटने लगा हमारे घर के सामने। जो मैं अपने मम्मी पापा के घर के सामने का स्टोरी बता रही हूँ। और जैसे क्रैकर फूटने लगा, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, आई लिटरली स्क्रीम। माई पेरेंट्स केम एंड कंसोल में दैट कि नहीं, शादी हो रहा है, शादी का बम फट रहा है। हल्का सा भी चीयर कर रहे हैं। आई गॉट स्केयर्ड। मैं डर जा रही हूँ। अभी तो काफ़ी स्टेबल हूँ। नॉट ओनली मी, इवन माई 5-year-old सन, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्केयर्ड। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हुआ है। इवन आफ्टर सीज़ फायर, उसी रात में श्रीनगर में ड्रोन अटैक हुआ है। यू बिलीव, ड्रोन अटैक हुआ है। मुझे पता था। वी डोंट ट्रस्ट देम, ऑब्वियसली वी डोंट ट्रस्ट देम। देन मेरे एक ब्रदर इन लॉ है, वो है, ही इज़ पोस्टेड इन श्रीनगर। उन्होंने कॉल किया मेरे हस्बैंड को। उन्होंने बोला कि आप मतलब अभी ड्रोन अटैक हुआ है श्रीनगर में। नहीं सुधर सकते ये लोग, मेरा कभी नहीं सुधर सकते। उसके बाद ठीक है, सीज़ फायर हुआ था। तब फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे बहुत रिलैक्सेशन था, लेकिन हाँ, जहाँ मेरे हस्बैंड है वहाँ ब्लैकआउट चल ही रहा था। मॉक ड्रिल वगैरह हो रही थी। सब कुछ नॉर्मल नहीं, अब तक नॉर्मल नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ब्लैकआउट था। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे अगेन सांबा में ड्रोन अटैक हुआ।
मतलब आप क्या क्या क्यों किया वो सीज़ फायर? मतलब कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। जैसे पीएम मोदी ने एड्रेस किया अपना स्पीच, उसके कुछ सेकंड के बाद ही सांबा में और पूरे पंजाब में, आई थिंक, मुझे नहीं पता पंजाब के कितने एरिया में गिरे, अमृतसर मुझे पता है, ड्रोन अटैक वापस से शुरू हो गया। इनसेन। अगेन आई गॉट स्केयर्ड, बट ठीक है। उस दिन जहाँ मेरे हस्बैंड है वहाँ पर नहीं हुआ ड्रोन अटैक। स्टिल ब्लैकआउट है, स्टिल सब कुछ चल रहा है। द ओनली लेसन आई गॉट दैट टाइम कि नॉट ओनली अ सोल्जर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट अ वाइफ ऑफ सोल्जर, जिसको आप लोग बोलते हो ना कि तुम लोग अपने हस्बैंड के नाम से पैसा कमाते हो इंस्टाग्राम में रील्स बना बना के, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत, मतलब मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कब अकेले ट्रैवल किया है। मैंने शादी से पहले भी अकेले ट्रैवल नहीं किया बिकॉज आई हैड बीन अ स्मॉल इन माई होम, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं की, पापा ने कभी अकेले नहीं छोड़ा, इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कभी अकेले नहीं छोड़ा, तो मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है। यहाँ ड्रोन अटैक से मैं हार्ट अटैक में थी एंड मेरी दीदी जो है शी ऑल्सो नॉट स्लेप्ट फॉर द नाइट, क्योंकि मैं पहली बार अकेले ट्रैवल करी थी 2 बच्चों के साथ एंड शी वॉज वेरी स्केयर्ड। कैसे करेगी, बट आई डोंट नो मुझे हिम्मत कहाँ से मिला। I did it. मैं 2 बच्चे को लेकर घर तक आ गई। बहुत अजीब था सिचुएशन। मीन्स आई थिंक जो इस सिचुएशन से गुजरा है ना उसको ही पता होगा। बेसिकली उस दिन पता चला कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, और क्यों कहा जाता है कि एक शेर जो है वही एक शेरनी से शादी करता है। एंड यू आर फौजी वाइफ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है। तो उस समय पता चला मुझे ये चीज़। अब तो ऐसा हो गया कि डर रही हूँ, काँप रही हूँ, आंसू नहीं आ रहे हैं। अब आंसू नहीं आ रहे हैं मुझे, क्योंकि अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। कर लिया मैंने। 2 बच्चे को आराम से ले आई, वहाँ हस्बैंड भी अभी ठीक है, भगवान करे और कुछ भी ना हो। बट इट वॉज वेरी मीन्स बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस है। अभी भी चीज़ों थोड़ा भी आवाज़ होता है तो डर जा रही हूँ। टाइम लगेगा। बहुत लोग शहीद हुए इस सब चीज़ों से, उनको मेरा सच नमन है। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जो गुजर गया। Not only me, but all those wives who struggled and who strongly stood in this situation. Salute to them, including me. Jai Hind, and proud to be Indian, proud to be an army wife. I'm proud to be an army wife. और हमारी इंडियन आर्मी, जो हमारी इंडियन आर्मी है जिसके वजह से आज हम जिंदा हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। जय हिंद।